Hello friend, welcome back to our channel. In this video, we will learn India's foreign and economic policy timeline. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित और आर्थिक नीति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन इन 1991 टू 1996 और 1991 से 1996 के बीच तक। तो ये एक 10 मिनट सीरीज है जहाँ पे हम ब्रीफली हर चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले 1991 का जो ईयर था, तो यहाँ पे जो कोल्ड वॉर का अंत होता है, कोल्ड वॉर का एंड होता है और यूएसएसआर जो कि सोवियत रसिया था उसका विघटन होता है और उससे आपकी 15 छोटी छोटी कंट्रीज बनती है। और उसके बाद ही इंडिया ने अपनी जो इंडिया की जो पॉलिसी थी, आर्थिक नीति थी, उसमें सुधार किया। तो उसमें इंडिया ने क्या सुधार किया? अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, अपनी इकोनॉमी का प्राइवेटलाइजेशन किया और अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज में विश्व के अन्य देशों के साथ अपने जो रिलेशन से थे उनको सुधार किया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिन्हें आप एलपीसी रिफॉर्म कहते हैं, ये इंडिया ने कब अडॉप्ट किए? 1991 में एंड प्राइम मिनिस्टर से पी.वी. नरसिम्हा राव। अब आता है 1992 में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू अपने जो रिलेशन थे वो आसियान कंट्रीज के साथ बेटर किए। अपने जो रिलेशन थे उसमें सुधार किया। कहाँ पे? आसियान की जो कंट्रीज थी, आसियान में प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी कंट्रीज है? 11। पहले आपकी 10 कंट्रीज थी। अभी हाल ही में जो आसियान का समिट हुआ था उसमें 1 कंट्रीज ऐड हुई जिसका नाम था तिमोर दी लेस्टे। तो यहाँ पे एक नई कंट्री आसियान में ऐड हुई है। तो यहाँ पे 1992 में ही इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू अपने जो रिलेशन थे उसको आसियान कंट्रीज के साथ बेटर किए। फिर आता है 1993 में। 1993 में जो हमारे पीएम थे पी.वी. नरसिम्हा राव विजिट चाइना। तो जो इंडिया के पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव थे, उन्होंने जो हमारे रिलेशन थे चाइना के साथ उनको और सुधार करने के लिए, रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए चाइना की विजिट की थी। कब? 1993 में। यहीं पे जो पी.वी. नरसिम्हा राव थे उन्होंने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे कहते हैं आप एग्रीमेंट फॉर मेंटेनेंस ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी एलएसी पे जो बॉर्डर टेंशन थी उसके लिए भारत ने चीन के साथ एक मेंटेनेंस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी एक एग्रीमेंट साइन किया था। कब? 1993 पे। 1996 में हमने अपने फ्रेंडली नेबर जो रिलेशन है, यानी हमारे जो पड़ोस के जो देश है, नेबरहुड पॉलिसी है, उसमें सुधार किया था। तो यहाँ पे हमने गुजराल डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया था 1996 में। गुजराल जो थे उस समय इंडिया, गुजराल जो थे वो इंडिया के विदेश मंत्री थे और यहाँ पे जो पीएम थे वो कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। तो यहाँ पे हमने गुजराल डॉक्ट्रिन को अपनाया था। तो सबसे पहले 1991 में इंडिया अडॉप्ट एलपीसी रिफॉर्म एंड 1992 लुक ईस्ट पॉलिसी एंड प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पी.वी. नरसिम्हा राव। 1993 पी.वी. नरसिम्हा राव विजिट टू चाइना बाय नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशन। ओके, 1993 इंडिया एंड China signed one agreement. This agreement name is Agreement for Maintenance Tranquility Along the LAC Ending Border Tension। यहाँ पे जो बॉर्डर टेंशन थी उसको दूर करने के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1996 इंडिया अडॉप्ट गुजराल डॉक्ट्रिन, जो कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए थी। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान था उसके साथ हमारे रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये डॉक्ट्रिन नहीं थी बल्कि अन्य कंट्रीज के साथ। तो फ्रेंडली नेबरहुड रिलेशन को अपनाए जाने के कारण हमने 1996 में आपका गुजराल डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया था। फिर आता है आपका 1996 में आपने सुना होगा सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 1996 में एक ट्रीटी आती है जिसे कहते हैं आप सीटीबीटी। तो यहाँ पे जो सीटीबीटी थी उसके थ्रू उस पे साइन इंडिया ने नहीं किए और अभी तक ये ट्रीटी लागू नहीं हुई है और यहाँ पे इंडिया ने, यूएस ने, किसी भी कंट्रीज ने यहाँ पे साइन नहीं किया। ओके, तो आप जानते हैं 2000 से
2004 तक। तो 2000 से 2004 तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी एंड जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी टाइमलाइन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, ना कि सभी। ओके, तो सबसे पहले 2000 में सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आते हैं। इंडिया और रशिया यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं कब? 2000 में। उसके बाद पुतिन फिर से भारत आते हैं कब? 2010 में। तो यहाँ पे जो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसको स्पेशल पार्टनरशिप इस नाम से आगे वो जाना जाता है। फिर है 2001 में आपका आगरा समिट होता है, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच होता है, आपने सुना होगा। 1998 में लाहौर समिट होती है रिलेशन को पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव करने के लिए। एंड 1999 में आपका कारगिल वॉर होता है। फिर आपका 2001 में आपका आगरा समिट होती है। तो ये पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है। तो ये फॉरेन पॉलिसी को लेके कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस है। ओके, तो अब जानते हैं हम 2001 में आगरा समिट साइन हुई थी। फिर आता है GSOMIA, तो जिसोमिया यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एग्रीमेंट। ये हमारा 2002 में यूएस के साथ साइन होता है, जिसोमिया। फिर है आपका यूएस के साथ कुछ एग्रीमेंट है, लेमोआ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट था एंड ये साइन होता है 2016 में। एंड एक होता है आपका कोमकासा आपका साइन होता है आपका यूएस के साथ का कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी को लेकर था 2018 में 2018 में। एंड लास्ट है बेका जो 2020 में साइन होता है किसके साथ? यूएस के साथ। तो ये 4 एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो हमने यूएस के साथ साइन किए। सबसे पहले जिसोमिया जो कि जनरल सिक्योरिटी से रिलेटेड था, इंटेलिजेंस को शेयर करने से रिलेटेड था, वो साइन होता है 2002 में। फिर लॉजिस्टिक मेमोरेंडम जो एक्सचेंज को था वो 2016 में। एंड कॉमकाशा जो कि कंपैटिबिलिटी कम्युनिकेशन से वो साइन होता है 2018 में। फिर 2020 में बेका साइन हुआ, बेसिक एक्शन जिसका नाम था, और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। ओके, फिर आता है इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब साइन किए? तो 26 अगस्त 2002 इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड था। COP3 में ये आपका साइन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो UNFCCC की COP3 थी। यहाँ पे आपका 26 अगस्त 2002 को क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया साइन करता है और 2005 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है। तो इंडिया कनाडा ये क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर्स नहीं है। ओके, आप जानते हैं इंडिया आसियान समिट लेबर पार्टनरशिप। तो इंडिया और आसियान के बीच समिट लेबर पार्टनरशिप होती है आपकी 2002 में। और आसियान के साथ इससे पहले इंडिया आसियान का डायलॉग पार्टनर बनता है 1992 में। और उसके बाद हम आसियान रीजनल फोरम जो एग्रीमेंट था उसका पार्ट बनते हैं कब? 1996 में। फिर सेक्टोरल डायलॉग से लेकर सेक्टोरल डायलॉग को लेकर 1996 में ही हम उसका पार्ट बनते हैं। और 2002 में हमारी समिट लेबर पार्टनरशिप होती है आसियान के साथ, जिसमें अभी 11 कंट्रीज जिसकी मेंबर है वर्तमान समय में, क्योंकि 1 कंट्रीज अभी रिसेंटली ऐड हुई है। ओके, तो आप जानते हैं हम नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल इज डन, 2000 आसियान के साथ समिट लेबर पार्टनर इज डन। एंड 2003 में आपका रशिया के साथ इंदिरा नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज साइन होती है 2003 में। ओके, 2003 या 4 जो भी कहे। तो फिर 2003 में आपकी जो चाइना रिकॉग्नाइज इंडिया सॉवरेनिटी ओवर सिक्किम, चाइना के द्वारा इंडिया की जो संप्रभुता थी वो सिक्किम के साथ संप्रभुता को चाइना के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, यानी उसको मान्यता दी जाती है कब? 2003 में चाइना के द्वारा इंडिया की संप्रभुता को किस पे? सिक्किम पे। तो सिक्किम कब एक भारत में एक राज्य के रूप में ऐड हुआ था? 1975 में इंदिरा गांधी के
दौरान इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने सिक्किम को भारत में मर्ज किया था। तो तब से चाइना ने मतलब सिक्किम को इंडिया के पार्ट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेकिन 2003 में जब चाइना ने भारत के अभिन्न अंग के रूप में सिक्किम को आपका अडॉप्ट किया, इंडिया का पार्ट है, एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो 2003 में ही इंडिया के द्वारा तिब्बत पे चाइना की संप्रभुता को अडॉप्ट भी किया जाता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, ये हो गया 2002 में 2000 में रशिया के साथ आपका मिलिट्री स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एसपी साइन होता है। एसपी 2001 में आगरा समिट, तो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, परवेज मुशर्रफ। एंड 2002 में आपका जिसोमिया यानी जनरल सिक्योरिटी जो कि यूएस के साथ साइन होता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट हैं हमारे यूएस के साथ। फिर आता है इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल 2002 में। फिर आए 2002 में आसियान के साथ समिट लेवल पार्टनरशिप। तो 2003 में फिर इंडिया और रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंदिरा नाम से। 2003 में ही चाइना सिक्किम को एक इंडिया के एज अ पार्ट ऑफ इंडिया के रूप में उसकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के रूप में मान्यता देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यही है कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2000 में इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, 2001 में आगरा समिट, फिर जिसोमिया विद द यूएस एंड क्योटो प्रोटोकॉल 2002 एंड लागू होता है 2005 में। और 2003 में हमने अमेरिका के साथ इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील थी उसको साइन किया था 2005 में। तो 2005 में अमेरिका 3 में, लेकिन वो कब लागू होती है आपकी 2008 में लागू होती है। यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। ओके, वेस्ट लिंक पॉलिसी के नाम से एक पॉलिसी बनी थी आपकी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जो कि आपकी जो सेंट्रल कंट्रीज है लाइक की मिडिल ईस्ट, वहाँ पे कनेक्टिविटी वेस्ट लिंक ही है इसका नाम, आई थिंक वेस्ट लिंक वेस्ट। ओके, लिंक वेस्ट पॉलिसी भी मनमोहन सिंह के टाइम बनी थी। ओके, नेक्स्ट इज आसियान समिट लेवल पार्टनरशिप 2002 नॉट 2003। 2004 में इन 3 में आपका इंडिया और रशिया के साथ आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम होता है आपका इंदिरा। ओके, 2004 में इंडिया और ईयू आपके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनते हैं कब, 2004 में। और इंडिया और यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब बनते हैं आपके 2010 में, जब हमने रशिया के साथ भी एक SPSP साइन किया था, स्पेशल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। पुतिन भारत आए थे उस समय, तो उसी समय हमने यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। सो दिस इज अ 10 मिनट सीरीज, 10 मिनट ज्यादा मिनट हो गए। तो सबसे पहले हमने 1991 से शुरू किया। 1991 में इंडिया अडॉप्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो नॉन एज LPG रिफॉर्म। नेक्स्ट इज 1992 इंडिया अडॉप्ट लुक ईस्ट पॉलिसी। बाद में यही पॉलिसी आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनती है पीएम मोदी के कार्यकाल में 2014 से। ओके, एंड यहाँ पे जो आसियान के अलावा अन्य कंट्रीज भी ऐड की जाती है, जैसे जापान हो गया, अन्य देश। ओके, ये सिर्फ आपके आसियान कंट्रीज पे थे, लेकिन हमने इस पॉलिसी का विस्तार किया था आपका 2014 में। फिर आता है नरसिम्हा राव चाइना गए थे रिलेशन को सामान्य करने के लिए। 1993 में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है, मेंटेनेंस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC। फिर गुजरात डॉक्ट्रिन, पड़ोसियों के साथ रिलेशन को बेटर करने के लिए। फिर आता है 2000 में इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड 2001 में आपका आगरा समिट एंड जनरल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एग्रीमेंट होता है इंटेलिजेंस शेयरिंग यूएस के साथ 2002 में। और इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट बनता है 2002 में, और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है। 2002 में आपका इंडिया आसियान समिट लेवल पार्टनरशिप साइन होता है। 2003 में इंडिया रशिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड इंदिरा। एंड 2003 सॉवरेनिटी, यानी यहाँ पे जो चाइना रिकॉग्नाइज इंडिया सॉवरेनिटी ओवर सिक्किम। एंड नेक्स्ट इज योर 2000 ऑल्सो रिविजन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, आगरा समिट, जिसोमिया एंड क्योटो प्रोटोकॉल, इंडिया आसियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, समिट लेवल पार्टनरशिप। एंड
3 में इंडिया रशिया इंदिरा नाम की एक एक्स मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और 2004 में आपके इंडिया और आपके जो ईयू थे यानी यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने सबसे पहले साइन की थी रशिया के साथ, सबसे पहले तो बहुत रशिया के साथ 2000 में, फिर यूएस के साथ 2010 में, फिर इससे पहले 2004 में ईयू के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।